शरीर है, उनका हक है, वो खराब करे तो करे। अच्छा एक बात बताना भैया, जीवन दिव्य सही है या दृढ़ सही है? यानी कि अब ऐसे बताते हैं, यानी कि बेड पे सोए हैं, खटिया पे सोए हैं और घर के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान बुला ले इन्हें, जो कि खटिया खाली हो जाए। और ये के होता है कि यदि आप चल घुर रहे हैं और चलते चलते परमात्मा को ध्यान करते करते ही आपका शरीर से प्राण चला जाएगा, तो वो सही है या खटिया पर पड़ा हुआ सही है? नहीं है ना? अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है। थोड़ा सा गाएंगे क्योंकि प्रसंग भी है ज्यादा। अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही बिता रहा है। तो ये जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसे व्यर्थ ना बिताया जाए। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज जैसे ही विश्वामित्र जी भवन में आए हैं महाराज दशरथ के, बोले कल क्या कि अनुज समेत देहि रघुनाथा। रघुनाथ जी को आप विश्वामित्र जी बोलते हैं दशरथ जी से कि प्रभु राजन, आप अपने दोनों पुत्र को मुझे दे दीजिए, निष्ठुर को संहार करेंगे, वध करेंगे। आज बार बार जिस तरह से तुरंत महाराज दशरथ जी के शरीर कांप गए, धरा पे गिर गए, बोले मैं अपना राम को आपको नहीं दूंगा। मानो शरीर में एक बाण लग गया, करंट के समान, बिजली ऐसे करंट मारती है ना, उस तरह से करंट के समान शरीर में लगा है बाण। बोलते क्या कि मैं अपने राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा, बाकी आप जो मांगिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज मुनिवर कह रहे हैं, आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं मुनिवर मैं लेकर रहूंगा, और इधर महाराज, इधर विश्वामित्र जी मांगते हैं कि मैं लेकर के रहूंगा, और आज महाराज मना कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। जब बार बार मना किए हैं तो आज मन ही मन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को याद किए कि गुरुदेव, यदि आप इनको अपने चेला को समझाएंगे नहीं तो आगे का काम कैसे होगा, कौन करेगा आगे का काम? तो फिर आकर करके वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं कि जाने दीजिए, अगर ये जाएंगे नहीं तो बहू आएगी नहीं, और बहू आएगी नहीं तो पांव दबाएगी नहीं। लेकिन आजकल के बहू को कहीं भैया पांव दबाने के तो मार के कपारे फोड़ दे। एक बुढ़िया पांव दबाने के लिए कह रही है, खुद नहीं बनता है काम। लेकिन आज भैया कौशल्या प्रसन्न हो रही है।
ऐसा नहीं है। बहू को भी बेटी की समान सेवा करना चाहिए, और एक बहू भी है तो बेटी की तरह रहे ससुराल में, अपने माँ की तरह सास ससुर को समझे। दोनों को कहना है, सास को भी कहना है और बहू से भी कहना, निवेदन करना है। आज जैसे ही महाराज दशरथ सुने कि बहू लेकर के आएंगे, तुरंत मुस्कुराने लगे और यहाँ से राम जी को बुला करके राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, तुरंत जाने के लिए आज्ञा दिए हैं। अतिया दर्द तनया बुलाए, अतिया दर्द तनया बुलाए। सुत दो मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। बोलते हैं विश्वामित्र से दशरथ जी महाराज कि मुनिवर, आज के बाद मेरे दोनों पुत्र यानी कि चारों पुत्र को माता और पिता जो मैं से आप ही हैं, तुम मुनि पुत्र पिता आन नहीं कहूँ। इसीलिए तो विश्वामित्र जी जब ले गए थे तो विवाह कर उधर से ले आए। यदि आज महाराज दशरथ जी ये बात को न बोले होते तो क्या धनुष टूटता? नहीं टूटता ना मैया। इसलिए तो कह दिए, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज जैसे ही आज जब विश्वामित्र जी को कहें कि मुनिवर आप ही आज के बाद इनके माता और पिता दोनों हैं, प्रभु से कहते हैं दशरथ जी महाराज कि लला हम तो अनुमति दे दिए जाने के लिए, लेकिन एक बार निवास में जाकर के मैया से पूछ लीजिए। मैया से जाके आए राघव जी कहते हैं कि मैया एक जोगी बाबा आए हैं, मुझे ले जाने के लिए कह रहे हैं। और तुरंत मैया के मुंह बाल लीला की बात याद आ गई। जो शंकर भगवान गए थे ना ज्योतिषी के रूप बना कर करके और कहे थे कि एक मुनि बाबा आएंगे और आपको बेटा को लेकर के जाएंगे और बहू लेकर के आएंगे। वही बात याद पड़ गई। तुरंत मैया कहते हैं जाओ बेटा जल्दी जाओ, तुरंत भागो। मैया वहां से विदा किए हैं दोनों को। चलते चलते रास्ता में दोनों वार्ता कर रहे हैं गुरु शिष्य विश्वामित्र जी के साथ। दोनों चिंतन कर भगवान के ध्यान करते हुए जा रहे, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में कहते किसने किसने परेशान किया आप बताइए मुनिवर, मैं उसको मारूंगा, तुरंत मारूंगा। कहते हैं चले मुनि बक्सर होत चले के, चले मुनि बक्सर होत चले, चले मुनि बक्सर होत चले के।
आते हुए देख कर डर के इधर ताड़का को पता चल गया था कि विश्वामित्र जी गए हैं किसी को लाने के लिए जो कि हम सबको मार देंगे। तुरंत विकराल रूप धारण करके ताड़का सामने आई है। आज राम जी पूछते हैं कि ये कौन है विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी कहते हैं, तब तक लक्ष्मण जी तैयार हो गए कि भैया ये विकराल रूप धारण कर करके आई है, आप कहिए मैं मार दूं। कहते हैं राम जी की नहीं, ये अबला है, मत मारो। तब तक विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि नहीं राम, ये अबला नहीं, ये सबसे बड़ी बला है, तुरंत मारो इसको। और जैसे ही आज विश्वामित्र जी कहे हैं और तुरंत ही एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद दीना। तबर से निज कह दिस जी में, बेटा निज कहू बेजाने दे, जाते लागे न छुदा विपासा, अगणित कहे अत्ते विप्रदाता, आयुध सर्व समेविते, प्रभु निज आश्रमयान, कंद मंद फूल भोजना, दीन भगति गुणगान। को प्रभु ने मारे हैं और एक ही बाण प्राण हर लेना, और का करके जैसे ही मारे हैं दिन जान के प्रभु अपने धाम को भेज दिए। पिंड बोलिए रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर विश्वामित्र जी राम जी को दो विद्या दिए हैं, एक बला और अति बला, यानी कि इससे ना भूख लगे ना प्यास लगे, और दो विद्या दे करके और जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब विश्वामित्र जी राम जी को पकड़ाए हैं। और यहाँ से रात्रि में कंद मंद फल भोजन भया है, फिर यहाँ पर विश्राम हुआ।